Hello friends, welcome to China's Approach. मैं हूं सुप्रिया and I hope you all are doing very well. Okay, so in this video I am going to tell you about how to prepare your self notes. Okay, कि आप अपने खुद के नोट्स यहाँ पे कैसे बनाने वाले हैं. जैसे आपको पता है कि जो बायजूस की जब ट्रेनिंग होती है तो आपको काफ़ी कम टाइम मिलता है और आपको पूरी पूरी बुक्स पढ़नी होती हैं. सपोज करते हैं कि आपको 5 और 6 क्लास का बुक मिला. अब आपको क्या होगा, आपको 2 से 3 डेज का टाइम दिया जाएगा और आपको ओवरऑल पूरी पूरी बुक्स को पढ़ना होगा. तो अब आप उसे कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आप नोट्स बनाएंगे. जैसा कि मेरे कैंडिडेट ने दीक्षा गुप्ता ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करा था कि मैम प्लीज आप बता दो कि आप कैसे नोट्स बनाते हो ना. नोट्स आप शेयर कर दो. तो मैंने इसलिए आज आपको यहाँ पे नोट्स दिखाने के लिए मैंने आपको पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप देख सकें. मैं आपके साथ यहाँ पे एक चैप्टर का नोट्स यहाँ पे लिख के आई हूँ. ठीक है, दिस इज ऑफ नंबर सिस्टम. जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्लास 9th का नंबर सिस्टम चैप्टर का नोट्स है. अब यहाँ पे मैंने इस चैप्टर का नोट्स आपको क्यों दिखाया, इसके पीछे रीजन है. तो सबसे पहले आप समझिएगा इसमें जो टॉपिक आ रहा है. आपको पता है ये नंबर सिस्टम में आप जब आगे की ओर मूव करोगे तो आपको मेन जो टॉपिक है दैट इज रैशनल नंबर मिल जाएगा. अब यही आपका टॉपिक 7th क्लास में भी है, 8th में भी है एंड आई थिंक 6th में भी थोड़ा सा इसका पार्ट है. अब अगर आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका 7th 8th का प्रिपरेशन हो जाएगा. अब प्रॉब्लम क्या आती है कि मैम एक साथ कैसे इतने चैप्टर्स पढ़ें, कैसे सबके नोट्स प्रिपेयर करें, साथ साथ हमें वर्बल डेमो भी देना है ना. इशू बहुत सारे हैं. तो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको अपना अगर राय दूं कि मैंने कैसे किया था यहाँ पे. तो देखो आपने आपने मान लीजिए अभी मैं बात करती हूँ क्लास 8 का, मान लो ठीक. तो अपने क्लास 8 की आपने बुक ली. अब आपको वहां पे डेज डिवाइडेड है. फर्स्ट डे में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, फिर ऐसे ऐसे पढ़ने हैं, ऐसे आपको वहां पे सेशन डिवाइड है. तो जैसा आपको आप मेंशन किया है अगर आप उस अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आपको काम बहुत ही ईजी होगा. अब आप करो क्या, आप चैप्टर्स को पहले फटाफट रीड कर लो. रीड करने का सेंस क्या, देखिए अब आप एक टीचिंग पोस्ट पे हैं तो जाहिर सी बात है कि अब आपको चैप्टर पूरी तरह देखना नहीं है, आपको एक्सरसाइज वहां पे सॉल्व नहीं करनी कि आपका टाइम लगेगा, है ना. तो आप क्या करेंगे, आपने बुक खोला. अब आप क्या करते हो, आप टॉपिक को बस आप रीड करते जाओ. टॉपिक आ गया रैशनल नंबर, ठीक है. उसके बाद कुछ भी आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ऐसे से आपको सब लाइन से मिलता जा रहा है. तो आप बस आपको एक बार गो थ्रू हो जाओ, बस आप रीड कर लो सारे चैप्टर को. फिर आपका आता है स्क्वायर रूट चैप्टर, देन क्यूब रूट चैप्टर. ये सब आई थिंक 8th में पूरा आपका लाइन वाइज चलता रहता है. तो ऐसे से आप चैप्टर्स को रीड कर लिया. अब जब आपने पहला चैप्टर रीड किया फिर आप अपनी कॉपी को उठाइए और आप पॉइंट वाइज उसमें लिखिए. अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जब इस चैप्टर को बनाया था नोट्स तो मैंने ये सोच के बनाया है कि अगर मुझे वर्बल डेमो इसी टॉपिक पे मिल जाता है, सपोज करते हैं, तो मैं उसकी स्टार्टिंग कैसे करूंगी, है ना. तो सबसे पहले जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो मैं लेके चलूंगी. जैसे कि आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो तो मैंने इसी पे वर्बल डेमो भी डाल रखा है जिसमें मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, मतलब उसमें मैंने मेन टॉपिक अपना रैशनल नंबर ही लेके वहां पे चला था. तो आप वहां पे भी रेफर कर सकते हैं. तो अब आप यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से तो देखो अब आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने लिखा नेचुरल नंबर्स. अब अगर मुझे इस पे वर्बल डेमो भी देना है तो मैं शुरुआती जब मैं बच्चों से ये बातें पूछूंगी तो पहले बच्चों को बेसिक पूछी जाती है. आप सीधे उन्हें कूद के रैशनल नंबर नहीं बता सकते, थोड़ा मोड़ा आपको पीछे कंट्रोल लेना पड़ता है. ओके, तो नेचुरल नंबर बता दिया आपने, होल नंबर बताया, इंटीजर बताया. अब देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन पूरी पूरी नहीं लिखी है, मैंने बस एक एग्जांपल लिख दिया. देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर. अब वो अंडरस्टूड है कि द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोज टू इंफिनिटी. इतनी लंबी लाइन लिखने की मुझे जरूरत नहीं है. बट जब मैं एक्सप्लेन करूंगी, जब मैं वहां पे वर्बल डेमो दूंगी या फिर जब भी मेरा वाइवा होगा, है ना, वाइवा में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है. इसलिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, नो डाउट. बट जब आप यहाँ पे सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एक एक वहां पे थ्योरेटिकल लिखिए, फिर तो आपका टाइम वेस्ट होना ही होना है क्योंकि आपके पास इतना समय ही नहीं है कि आप एक एक थ्योरी लिख के चलो, है ना. तो आपको आई थिंक बातें समझ में आ रही होंगी. अब हम मूव करते हैं रैशनल नंबर पे. तो रैशनल नंबर जैसे आपने यहाँ पे समझा दिया क्या होता है. देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है क्या, पी बाई क्यू होता है, जहां पे पी क्यू इंटीजर्स होता है एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. क्योंकि यही तीनों पॉइंट तो मेन है, यही तीनों पॉइंट से तो हमने रैशनल नंबर निकाला है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें आप लिखी, देखिए एग्जांपल. अभी एग्जांपल कहाँ से आया, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं जो मैंने बना रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप क्लास 9th का ही फर्स्ट चैप्टर जब आप देखेंगे तो उसमें ट्रू फॉल्स पूछा गया है. अगर आप एक्सरसाइज आई थिंक 9.1 सॉरी 1.1 कुछ भी ऐसे मतलब फर्स्ट चैप्टर ये 1.1 ही होगा. तो उसमें जब आप ट्रू फॉल्स देखोगे तो क्या है, देखिए जब चीजें अंदर से बाहर की ओर जाएंगी सबके सब देखिए ट्रू होगी. मैंने ऐसे देखिए एरो पे इंडिकेट किया है. और जब बाहर से यहाँ आएंगे तो
तो नॉट ट्रू होगी। अब देखो कितने सिंपल से मैंने एक फिगर में ये चीज दिखा दी, लेकिन अगर आप इसे थ्योरेटिकली समझेंगे तो ये बात आपकी ट्रू भी है। लाइक मैंने बोल दिया ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ये बात तो पूरी तरीके से ट्रू है। ठीक है, कैसे है? क्योंकि नेचुरल नंबर से आपके होल नंबर में एंट्री ले लेता है, जबकि अगर मैं इसका रिवर्स पूछ लूं ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में आपको जीरो शामिल नहीं होता है। तो इसी को मैंने यहाँ पे आपको इंडिकेट करके यहाँ पे बता दिया कि आप अगर सिर्फ फिगर को ध्यान रखो तब भी आप ये चीजें बता सकते हो। अब देखिए मैंने इसके लिए एक डायग्राम टाइप का बना रखा था समझाने के लिए। लाइक आप देख सकते हैं यही फिगर है, यही वहां पे मेंशन आपको हो रहा है। ठीक है, अब वो मैंने पेंसिल से वहां बना रखा है। लाइक अगर आप बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो डायग्रामेटिकली कि अंदर आपका नेचुरल नंबर आया, फिर होल नंबर आया, फिर इंटीजर। आई थिंक आपको विजिबल प्रॉपर्ली नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मतलब मैंने यहाँ पे एक इमेज भी इसकी देखिए ऐड कर रखी है, या यही इमेज है जो मैं अभी आपको जस्ट दिखा रही थी। ठीक है, तो इस वे से भी जब आप इसको अगर बनाते हैं तो काफी इफेक्टिव है। ओके, तो प्रॉपर समझ में आएगा मतलब इस टाइप से। ठीक है, आप ऐसा करके लिख सकते हो ओवरऑल। अब आपका टॉपिक आता है इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर। अब आप सोचोगे कि मैम ये तो 9th में नहीं है। हाँ, ये 9th में नहीं है, बट ये आपका 8th और 7th में है। ठीक है, तो हमने नोट्स ऐसे बनाए कि आपको 7th 8th 9th कंबाइन कर रहा है, क्योंकि ये तीनों में चैप्टर ये कॉमन है। ठीक है, इक्विवेलेंट आपने बच्चे को बता दिया कि क्या होता है जब उसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं आराम से। ठीक है, ऐसे आपने बता दिया। सिंपलर फॉर्म क्या होता है जब उसे हम लोग कट करके ओवरऑल यहाँ पे, सॉरी, इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट मतलब होता है कि लाइक आपने मल्टीप्लाई करके कितने नंबर सिखा सकते हो। लाइक मैंने कह दिया कि 1/2 का 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, तो पहले क्या करेंगे आप? पहले उसका 1 से मल्टीप्लीकेशन करने का सेंस नहीं है, वही नंबर आएगा। फिर आपने 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, 4 से कर दिया, 5 से कर दिया, तो एट लास्ट आपको नंबर्स मिल जाएंगे, है ना? 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2 मिल जाएगा इस टाइप से। अब सिंपलर फॉर्म में क्या होता है? इसमें आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कट कर देते हो, और ऐसा कट करते हैं कि जो p और q है उसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तब जाके वो आपका कहलाता है कि वो सिंपल फॉर्म है। तो ऐसे आप चीजों को समझा देंगे, फिर आप एक आध एग्जांपल डाल सकते हो। अब आपका आता है टाइप 1। अब देखिए इसमें क्या था सबसे पहले कि आपको रैशनल नंबर निकालना था बिटवीन टू नंबर्स, तो उसके लिए आप सिंपली बता सकते हो कि मैं मिड पॉइंट या फिर एवरेज फॉर्मूले से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। एक आपने एग्जाम्पल लिया, उठाया और समझा दिया। फिर आपका आता है कि मान लीजिए आपको n रेशनल नंबर निकालना है किसी भी दो नंबर्स के बीच में, तो फिर भी आपने देखिए ऐसे लिया, लाइक आपको निकालना था 2 और 3 के बीच में, तो क्या करा? जो n था उसी से +1 करके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए ये नंबर आपका ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ओवरऑल 2 ही देगा या आपको 3 ही देगा। अब इसके बीच में देखिए अब आपको 7 नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, और ऐसा आप यहाँ पे बता सकते हो कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स पॉसिबल है। ओके, एंड दिस वे यू कैन जस्ट एक्सप्लेन। अब आपका जो मेन है क्लास 9th में, दैट इज डेसिमल्स। डेसिमल्स में क्या है आपका? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ना डेसिमल, या अच्छे से वहां पे समझाएंगे कि जो नंबर्स को p बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसके एक्सप्रेस को हम लोग उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं डेसिमल्स में। और ये आपका बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। लाइक आपने यहाँ पे देखिए एग्जांपल लेके समझा दिया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसके फर्दर भी आपने पढ़ रखा होगा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसके भी 2 पार्ट्स हैं, जो कि रिपीटिंग होता है और एक नॉन रिपीटिंग होता है। तो ऐसे करके आप वहां पे समझा सकते हैं कि जब नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो इर्रेशनल नंबर के अंडर आएगा, और जब आपका नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होता है, ओके, सो दिस कम्स अंडर रैशनल नंबर। ऐसे करके आप वहां पे समझा सकते हो, पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा ये भी आपको बुक में दे रखा है, दैट इज एक नोट दे रखा है कि अगर आपको डायरेक्टली निकालना है विदाउट डिवाइड के पता करना है कि कोई नंबर वहां पे टर्मिनेटिंग होता है नहीं, तो बस आप डिनोमिनेटर को q को एक्सप्रेस करके देख सकते हो कि क्या वो 2 का पावर m या 5 का पावर n के फॉर्म में बन रहा है नहीं, ओनली इसी फॉर्म में बनना चाहिए। कोई और नंबर आता है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जब आप इसको डीप पढ़ेंगे ना बुक में तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया। आपको पता भी होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, बस मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट नोट दिखा के समझाना चाह रही हूँ। लाइक देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल में लिख लिया। ओके, लाइक देखिए लिखा है 9/8, तो क्यू में क्या आ गया? 2 का पावर 3। अब क्योंकि मैंने आपको बताया जब 2 का पावर 3 आएगा, 5 का पावर में कुछ आएगा, तभी आपका टर्मिनेटिंग होगा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 के पावर में आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो देखा हमने बिना डिवाइड किए बता दिया कि ये आपका टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक रास्ता डिवाइड करने का है। अदरवाइज आप डिनोमिनेटर को पावर्स में एक्सप्रेस करके देख सकते हो उसके प्राइम फैक्टर्स में, है ना, कि 2 का पावर बन रहा है कि नहीं, ऐसे करके होगा। ठीक, अब आपका देखिए मैंने लिखा है
अब क्या होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसी में ये भी आपका इंक्लूडेड है कि अगर आपको उससे नहीं करना है, जो 2 का पावर 5 वाला है उससे नहीं करना आपको, तो आपका मेथड आता है दैट इज लॉन्ग डिवीजन। अब आप डिवाइड करके देखिए कि क्या सीन बन रहा है। लाइक जब मैंने यहाँ पे डिवाइड करा तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे रिपीटेड रिमाइंडर क्या रहा है, 2 बार बार रिपीट हो रहा है। पीरियड कितना है इसका, 1 है, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना। तो ये आपसे पूछ सकता है पीरियोडिसिटी क्या होती है, तो आप बताएंगे कि जिस नंबर पे बार लगा है, ठीक है, मतलब जितने नंबर से बार लगा है वही उसकी होती है पीरियोडिसिटी, ठीक है, लाइक दिस। अभी क्या है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एंड साथ साथ नंबर ऑफ रिपीटेड रिमाइंडर जो आ रहा है वो कितना है आपका, वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं 1 ना, एक ही तो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, 2 ही तो बार रिपीट हो रहा है, इस टाइप से बता सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया ओवरऑल। फिर आपका आता है डेसिमल टू फ्रैक्शन, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल सा आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैसे कर लिया, पॉइंट रिमूव करा, कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, ओके, लाइक दिस। अब आपको देखिए जब बार वाला आता है तो आपने अपनी बुक में देख रखा होगा, एग्जाम्पल में भी है क्लास 9th में, तो आप देखिएगा वहां पे, तो ये जब बार आप हटाते हो तो ऐसे करके 9 नीचे आता है, या आप ओवरऑल अपनी बुक में समझ सकते हो, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में सब कुछ लिख रखा है। कैसे सपोज करता है आपको वो वाइवा में ही क्वेश्चन दे दिया, या फिर टेस्ट में भी आता है, क्योंकि होता तो बहुत कुछ है, वाइवा होता है, टेस्ट होता है, असाइनमेंट मिलते हैं, डेमो भी होता है, तो डेमो इज द टफेस्ट। मैं जो अपनी साइड से बताऊंगी, डेमो थोड़ा टफेस्ट होता है क्योंकि आपको रैंडम टॉपिक दिए जाते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं डेमो में आप अच्छा परफॉर्म करो, तो आप अभी से ही लग जाओ और आप हर एक चैप्टर के खुद से नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। लाइक अगर आप सिलेक्टेड हो चुके हो दैट इज वेरी गुड, अगर आपको लग रहा है कि आप सिलेक्शन हो जाओगे, आपका इंटरव्यू वगैरह अच्छा गया है, परफॉर्म अच्छा करा है, तो अभी से आप काम शुरू कर दो अपना, लाइक 5 6 7 8 9, क्योंकि आपका 4th क्लास से लेकर 10th क्लास तक आपको पढ़ाई करनी ही करनी है ना। तो ट्रेनिंग में आपका काम खुद ब खुद कम हो जाएगा, काफी आपको हल्का लगेगा अगर आपने पहले से चीजें प्रिपेयर कर ली। तो छोटे क्लास का प्रॉब्लम नहीं होता है, क्लास का शुरू होगा आपको 8th क्लास से, थोड़ी इशू हो सकता है ना, मेनली तो 9 से। अब आपका आता है इरेशनल नंबर्स, तो ये क्या होता है, आपको होता है नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बता चुका था, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एग्जांपल लेके समझा दिया कौन कौन से होंगे। अब आपका आता है इसी में टॉपिक ऑपरेशंस पॉसिबल बिटवीन अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ये मैं आपको पूरा 9th क्लास दिखानी है, पूरा 9th क्लास, अगर आप पूरे नोट्स को देखना चाहते हो तो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लाइक अभी आप मान लीजिए मैंने वाइवा में लिया और मैंने वो रैंडमली आपसे क्वेश्चन पूछा कि जस्ट टेल मी द डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज व्हाट, ठीक है। तो अब आप अगर ऐसे लिख रखा है अपने पास, अब आप या फिर आपके मन में कोई एग्जांपल सेट है तो आप तुरंत वहां पे समझा सकते हो कि एक आपने लिया रैशनल नंबर लाइक ए ले लिया, और एक इरेशनल दैट इज रूट बी ले लिया, तो क्या हो रहा है, देखिए ये हमेशा आपको इरेशनल मिलेगा, ठीक है। तो मैंने इसको एक जनरल फॉर्म में पूरा पूरा लिख रखा है एक साथ, ठीक है, इस टाइप से, ओके, लाइक दिस। अब आपका आता है ऑपरेशन बिटवीन टू इरेशनल, पहले मैंने रैशनल लिया था और फिर इरेशनल, यहाँ मैं दोनों इरेशनल ले रही हूँ, तो देख सकते हो आप दोनों पॉसिबिलिटी है, रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, तो इस टाइप से आप नोट कर सकते हो। पहले मैंने सम के लिए लिखा, फिर डिफरेंस के लिए, देन मल्टीप्लीकेशन, देन डिविजन ओवरऑल, ठीक है। और लास्ट मैंने क्या लिख रखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ बोथ इरेशनल नंबर्स आर सेम, लाइक अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया ये मैंने सिंपली लिख दिया था कि दोनों इरेशनल नंबर हो, है ना, तो सेम हो भी सकते थे, अलग भी हो सकते थे, बट अब क्या कंडीशन है कि अगर दोनों सेम ही हो, है ना, तो देखिए क्या आएगा, तो आपका 2 केस ऐसा बन रहा है जहां पे आपको, सॉरी 3 केस बन रहा है जहां पे आपको रैशनल मिल रहा है, एक केस बन रहा है जहां पे आपको खाली इरेशनल मिल रहा है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, लाइक आप अगर देखो, मान लीजिए मैंने ले लिया √2 प्लस √2, तो क्या बनेगा, दिस इज 2√2, है ना, एडिशन कर दिया। बट अगर मैं ये पे लिख दूं √2 माइनस √2, तो कितना बना 0, जो कि एक रैशनल नंबर है, इसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन दोनों का रैशनल होगा, एडिशन दोनों का इरेशनल होगा। ऐसे जब आप लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई √2, सो यू विल गेट व्हाट 2, दिस इज व्हाट, दिस इज अ रैशनल नंबर। एंड व्हेन यू राइट √2 डिवाइडेड बाय √2, तो क्या आ जाएगा 1, तो आप देख सकते हैं ये भी क्या है, आपके रैशनल नंबर, इस टाइप से आप वहां पे समझा भी सकते हो और आपको खुद भी कंसेप्ट आ जाएगा। अब आपको जो इसमें थोड़ा एंडिंग की ओर आता है दैट इज रैशनलाइजेशन, आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज रैशनलाइजेशन, तो आप वहां पे ये बातें समझा सकते हो कि वो प्रोसेस जिसमें आप इरेशनल जो डिनोमिनेटर आपका पार्ट होता है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू रैशनल, है ना। लाइक लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एग्जांपल, लाइक लिखा है 2/√3, तो आप क्या देख रहे हो, डिनोमिनेटर में इरेशनल पार्ट है, आप इसे रैशनलाइज करेंगे, मींस आप इसी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके उसका आप रूट साइन हटा दोगे और उसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दोगे,
ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हो गई, इस तरीके से आप समझा सकते हो। अब आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दैट इज व्हाट, रिप्रेजेंटेशन। आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑफ एनी रूट नंबर लाइक √2, √3, √5, ये किस बेसिस पे करते हैं, इस पे कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन आप सबको पता होगा, बुक में ऑलरेडी दे रखा है कि लाइक लाइन खींचा, ऐसे करा फलाना, लेकिन आप जो मेन बात पूछ सकता है कि किस थ्योरम पे ये बेस करता है। सो दिस इज बेस्ड ऑन द पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसी के थ्रू आप जानते हो कि जब ऐसा ये है और ये है, तो मेरे को क्या बनाना है, मेरे को यहाँ पे अगर √n चाहिए, मतलब लाइक √5 चाहिए, तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा, मैं √4 ड्रॉ करूंगा और 1। तो √4 का मतलब क्या हो गया, 2। दैट मीन्स मुझे 1 और 2 का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तब मुझे यहाँ पे ये AC मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपका ओवरऑल ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर समझ में आया होगा। मैंने काफी कम टाइम में आपको समझाया है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने नहीं एक्चुअली आई हूँ, मैं आपको यहाँ पे बस आपको एक व्यू देने आई थी कि कैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, बाकी तो आप टीचर हो तो आप खुद ही समझदार हो। ठीक, तो आप इसी वे से आप अलग अलग चैप्टर्स के नोट्स बनाइए, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और यस, एक कैंडिडेट ने मुझसे कहा था उन्हें वर्बल डेमो चाहिए था ऑन द टॉपिक सर्कल। ठीक है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं नेक्स्ट डे जब वीडियो लाऊं तो मैं उसमें ये आपका कवर कर सकूं, कि इधर थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा था, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे नए आए हो, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और बेल आइकन जरूर आप प्रेस कर लेना, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलता रहे। ओके, सो थैंक यू गाइस, एंड यस आपका कोई भी डाउट हो, कमेंट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ओके, सो थैंक यू।